हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं डेंटिस्ट्री डॉक्टर रूबीज डेंटल क्लिनिक मलेरकोटला। हमारी टीम ने डॉक्टर रूबी जी से बातचीत की, जो कि BDS और HDC हैं, जिन्होंने हमें दांतों के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स व उनके निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर रूबी जी ने बातचीत करते हुए हमें बताया, अपने दांतों का हर एक को बहुत ध्यान रखना चाहिए। दरअसल हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको बनाने जा रहे हैं डॉक्टर रूबी जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं मलेरकोटला में दे रही हैं डेंटल के फील्ड में। डॉक्टर रूबी जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। डॉक्टर रूबी जी, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं आपके पास? आप ने जो सेवा का केंद्र ये शुरू किया है, यहाँ पर आपको लोग कई बार रात को भी परेशानी होती है दांतों की, तो भी आपको दरवाजा खटखटा देते हैं, क्योंकि आप लोग इजिली अप्रोचेबल हो और आपने लंबा समय यहाँ पहले सेवा की हुई है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, रात को भी लोग आ ही जाते हैं, क्योंकि एक तो ये घर पे है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए होती हूँ, तो मैं पूरा दिन ही अवेलेबल हूँ। बाकी वैसे मैंने टाइमिंग्स रखी हुई हैं 10 to 6, बट अगर कोई आ जाता है तो मैं उसे देख लेती हूँ, तो पेशेंट को हम हैंडल कर लेते हैं। मैडम, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है आपके पास यहाँ? ऑलमोस्ट सारी ही है, जैसे कि टेढ़े मेढ़े दांतों में तार लगाई जाती है और RCT की जाती है, टूथ वाइटनिंग की जाती है, टूथ एक्सट्रैक्शन होती है, बाकी फिलिंग्स, रेस्टोरेशंस, कॉम्पोजिट, लेज़र वाली फिलिंग, हर चीज़ हो जाती है। और जैसे हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े यहाँ आपके कैमरास लगे हुए हैं, जो किसी समय पर उन चीज़ों के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था, वो चीज़ें भी आपने यहाँ इंस्टॉल की हुई है। हाँ जी, नई टेक्नोलॉजी वाला एक्सरे, जिसे RVG बोलते हैं, वो भी यहाँ पे है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने बात करी है, RCT की बात करी है, किसी ज़माने में तो लोग कच्ची जार पराली, पक्की जार बड़ा बनवा लेते थे, और वो थोड़े समय के बाद जो है वो जाड़ों को फिर वो एक निकालना ही पड़ता था कंपोजिट को। और आज आपने जैसे RCT की बात की है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। पेशेंट्स तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक उन्हें सीवियर पेन ना हो जाए, और अगर सीवियर पेन हो तो हमें सिर्फ RCT करनी पड़ती है, एक्सट्रैक्शन, फिलिंग तक तो पेशेंट बहुत कम आते हैं कि उनकी फिलिंग की जाए। बहुत लोग कम अवेयर हैं अपने टीथ्स को लेके कि थोड़ा बहुत ख़राब हो तो फिलिंग करा लें। वो आते ही तब है डॉक्टर के पास जब उनको बहुत ज़्यादा पेन होती है, अनटॉलरेबल पेन होती है, तो फिर हम अल्टीमेटली हमें RCTs ही करनी पड़ती हैं और एक्सट्रैक्शन ही होती है। और डॉक्टर RCT जिसमें पहले काफ़ी सीटिंग्स थी, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अब डॉक्टर्स ने नई नई टेक्निक्स और अपना ली है, मशीनरी आपके पास ऐसी आ गई है। क्या कहना चाहेंगे कि RCT भी जो है वो ज़्यादा सीटिंग नहीं लेनी पड़ती, और वो भी जल्दी मतलब आप लोग पेशेंट को फ्री कर देते हैं? हाँ जी, पहले RCTs के लिए 3-4 सिटिंग्स जाती थी, अब तो रोटेटरी इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, एंडोमोटर्स आ चुकी हैं, जिससे सिंगल सिटिंग RCT हो जाती है सिंगल डे में। जैसे इसके साथ साथ आपने वाइटनिंग ऑफ टीथ की बात की। कोई ज़माना था जब लोग कहते थे कि पानी खराब है, पीले दांत सही नहीं होंगे, लेकिन आजकल जैसे आपने मिरेकल्स किए हैं, और उन लोगों को जिनको लगता था कि मेरे दांत बिल्कुल ही खत्म है, और खास तौर पर आजकल तो मैरिज एज वाले जो बच्चे हैं, जिन ब्राइड ग्रूम्स हैं, वो भी आजकल चूज करने लग गए। जैसे वो ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो आजकल डेंटल को भी वो अटैच होने लग गए कि हम डेंटल के पास भी जाएं और अपने दांतों को भी बढ़िया रूप दें। हाँ जी, आजकल ये यंग जनरेशन बहुत अवेयर है अपने टीथ्स के लिए, तो एक टीथ वाइटनिंग होती है, जिसमें जैसे कि आजकल आपने बोला कि पानी की वजह से तो डेंटल फ्लोरोसिस बोलते हैं, इससे टीथ खराब होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास या तो हम ब्लीचिंग करते हैं, टीथ वाइटनिंग होती है, या फिर एक आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आजकल चली है, विनियर्स में हमें टीथ की बिना RCT के हम उसके ऊपर फ्रंट कैपिंग कर देते हैं। उसमें ना तो हमें टीथ की RCT करनी पड़ती है, ना टीथ को ज़्यादा हमें ग्राइंड करना पड़ता है, और हम उसको पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम फ्रंट टीथ पे विनियर्स अप्लाई कर देते हैं। डॉक्टर, जैसे आज का जैसे सिनेरियो है, लोग जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं बच्चे, और सेडेटिव लाइफस्टाइल है, क्या सोचते हैं कि दांतों की प्रॉब्लम जैसे पहले थी, आजकल छोटे यंग बच्चों को भी, और जो यंग ब्लड है हमारे, उनको भी बहुत ज़्यादा आने लगी है, और उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हम लोग स्टिकी फूड्स खा रहे हैं, वो तो हम लोग अनअवॉइडेबल है, खाने के बिना सर भी नहीं सकता, बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से हमें बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि आफ्टर एवरी मील और आफ्टर
जब भी हम कुछ भी ऐसा खाएं तो हम माउथ वॉश का यूज़ करें, हम ब्रश करें, क्योंकि हमें बार बार खाना अवॉइड करना चाहिए। हम एक बार में जितना ज़्यादा शुगर आइटम्स हम खा सकते हैं हम ठीक है, पर दिन में अगर हम 10 टाइम्स खा रहे हैं तो हमें फिर 10 टाइम या तो हम गागल्स करें, माउथ वॉश यूज़ करें या ब्रशिंग करें, नहीं तो फिर बच्चों में वो केरीज की प्रॉब्लम तो ज़्यादा ही रहती है। और डॉक्टर साहब, जैसे आप बच्चों के भी साथ में डॉक्टर हैं, आप बच्चों को जो अपना अंगूठा चूसते हैं और जो बच्चे हैं जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उसके लिए भी आप एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो एक सबसे पहली बात, पेरेंट्स को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि बच्चों की हैबिट छुड़वाएं अंगूठा चूसने की या कुछ भी करने की। तो अंगूठा चूसने से एक तो बच्चों के दांत बाहर आएंगे या उनको और उनका प्रॉपर फेस की लुक चेंज हो जाएगी। तो अगर बच्चे पेरेंट्स नहीं अवेयर कर पा रहे, नहीं समझा पा रहे, तो फिर हमारे पास मटेरियल्स होते हैं जो हम उनके थंब पे लगा सकते हैं या हम फिर क्रिब्स बना के बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो अपनी इस हैबिट को छोड़ पाएँ। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल इम्प्लांट्स भी आ गए हैं दांतों के, क्या कहना चाहेंगे कि पहले समय था कि लोग दांत को निकलाते थे, आज समय है लोग दांत को बचाते हैं और कोशिश करते हैं कि दांत को तब तक बचाया जा सके जब तक बच सकता है। और हम देखते हैं कि 80-80 साल के बूढ़े जो हैं आजकल वो भी बढ़िया तरीके से दांतों के साथ च्यूइंग कर रहे हैं। हाँ जी, पहले तो जब दांत खराब होता था तो सीधा उसको या तो कच्ची फिलिंग पक्की फिलिंग करा दो या निकाल दो। और अगर हमें दांत को फिक्स टीथ हमने लगाने हैं तो हमें उसके लिए पहले अपने 1-2 दांत होना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग पहले अपने दांत ही निकाल देते थे, अपने टीथ निकालते, तो हमें उनकी फिक्स लगाना बहुत मुश्किल हो जाता था। पर अब नई टेक्नोलॉजी इम्प्लांट्स की जो चली है, तो जिन लोगों को हमने फिक्स लगाना है, जो लोग पहले दांत निकलवा चुके हैं, जो अवेयर नहीं थे, तो उनके लिए हम इम्प्लांट्स डाल के फुल माउथ प्रोस्थेसिस हो जाती है और पूरे मतलब हम फिक्स टूथ लगा सकते हैं विद हेल्प ऑफ इम्प्लांट्स। और कोई यंग जनरेशन में जिनका सिंगल टूथ है, जो उनकी बड़ी यंग एज में टीथ टूट चुके हैं, तो उनके लिए भी हम सिंगल इम्प्लांट डाल सकते हैं जो लाइफ लॉन्ग होता है। डॉक्टर, जैसे ब्रशिंग की बात करें हम लोग, क्या कहना चाहेंगे कि ब्रशिंग लोग 5-5 मिनट, कई बार 7-7 मिनट लगाते रहते हैं, लेकिन ब्रशिंग के उनको ढंग ही नहीं होता। तो किस तरह से हमें ब्रश करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए दिन में? ब्रशिंग का एक तो टाइमिंग 2 to 3 मिनट्स रहता है और ब्रशिंग 2 टाइम्स अ डे तो ज़रूरी है, मस्ट है कि हमें रात को सोने से पहले भी और सुबह उठते ही ब्रशिंग तो करनी ही चाहिए। बाकी जब भी हम कुछ खाएं तो स्पेशली हम गार्गल्स कर लें मेनली। और बाकी ब्रश का नॉर्मली जो लोग होते हैं वो आगे से करते हैं, अंदरली वाली साइड से नहीं करते, तो अंदर से ज़्यादा दांत खराब हो जाते हैं या बाहर से करके। तो हमें प्रॉपर टेक्निक फॉलो करनी चाहिए, आउटर इनवर्ड्स। जैसे ये आपके पास ये है दांतों वाला, इसमें आप हमें काइंडली किसी चाहे पेंसिल से बता दें, पेंसिल है उससे उसको हम ब्रश मान लेते हैं कि कैसे करना चाहिए। हमें पहले फ्रंट टीथ in this motion and then circular motion and then this and this, और हमें इसको लिंगुअली बहुत ज़रूरी है, हम यहाँ से ब्रश करें और इस साइड से ऐसे। कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को अवेयर किया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूआरएन इंस्टीट्यूशन, आपके पास लंबे डाटा से हम लोग आपसे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम भी कम है और डाटा आपके पास बहुत है। हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से हम आप जैसे प्रोग्रेसिव डॉक्टर जो अभी नई चीजें खोज के निकाल रहे हैं मलेरकोटला जैसे शहर में, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।